नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रॉ और मोसाद ने तैयारी कर ली है वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन की। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई है। अब क्या बातचीत हुई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है उसको समझेंगे, और जिस ऑपरेशन की बात हो रही है वो ऑपरेशन किन देशों के ऊपर होने जा रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले पृष्ठभूमि पर आते हैं। देखिए, जो दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों की चर्चा हुई उसके ठीक पहले एक घटना घटी। कहाँ? पाकिस्तान में। क्या घटना हुई? वो घटना घटी गुजरेवाला में। वहां पर लश्कर का एक कार्यक्रम था और उस लश्कर के आयोजन में हमास के लोग शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। ये इसलिए चूंकि पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि साहब, हम जो गाजा शांति वार्ता है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि साहब, हम पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे और गाजा का जो विवाद है उससे दूर रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? गाजा के विवाद में न सिर्फ पाकिस्तान नजर आ रहा है, बल्कि जो लोग इजराइल पर हमला करने के लिए जिम्मेदार हैं यानी हमास, उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि आरामगाह बना हुआ है। उनके लोग यहां आ रहे हैं, जैश के लोगों से मिल रहे हैं, लश्कर के लोगों से मिल रहे हैं, यानी ग्लोबल जिहाद का नेटवर्क यहां तैयार हो रहा है। जिस नेटवर्क में हमास की भूमिका है, वो हमास जिसने दुर्दांत तरीके से हमला किया इजरायलियों पर। यह बड़ी घटना है। और जब यह घटना चल रही है, उस घटना के बीच बातचीत होती है। और यह ध्यान रखिएगा कि यह बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि मसला सिर्फ इतना नहीं है कि ये लोग मिले हैं। मसला यह भी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी इस तरह की बैठक हो चुकी है। और ये जो नाजी जहीर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है किसकी? हमास की। इनका नाम वही है, नाजी जहीर। ये पीओके में भी पाए गए, वहां भी पहुंच गए थे। वहां भी इन लोगों ने खूब जो है बैठकें की। और ये 2023 से चल रहा है और हम 2026 में हैं। साहब, लगातार इनका पाकिस्तान आना जाना चल रहा है। यहां तक कि 10 नवंबर को जो दिल्ली धमाका हुआ, उस धमाके की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि साहब, जो योजना थी वो योजना हमास के तरह के किसकी थी? हमले की थी। यानी ड्रोन और रॉकेट से ये लोग हमला करना चाहते थे। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से हमास इजराइल के पीएम को निशाने पर लिए रहता है, उसी तरीके से ये इनकी योजना सीधी ये थी कि पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया जाए। ये पूरा एक तरह से कहें कि इनका मॉडस ऑपरेंडी था। और ये सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ मिलकर, और टर्की तो इनको पनाह दे ही रहा है, इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और इजराइल तो लगातार ये कह रहा है भारत से कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करिए। और जिस तरह की इनकी हरकतें हैं उसके बाद से लगता नहीं है कि ये मामला ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। क्योंकि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये जो ग्लोबल जिहाद वाला मसला है, उस ग्लोबल जिहाद वाले मसले में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जो हमास कहता है कि नहीं, हम पॉलिटिकल फ्रंट हैं, ये सब कहने सुनने की बात है। अब आप देखिए, ये पृष्ठभूमि है जिस पृष्ठभूमि में पीएम की बात होती है बेंजामिन नेतन्याहू से। उस बातचीत में पीएम ने बाकायदे एक्स पर पोस्ट कर रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग मिले, हम लोगों ने बात की, मिले नहीं, हम लोगों ने बात की। ग्लैड टू स्पीक विथ माई फ्रेंड Prime Minister Benjamin Netanyahu and convey New Year greeting to him and the people of Israel. We discussed ways to further strengthen the India-Israel strategic partnership in the year ahead. We also exchanged the view on the regional situation and reaffirmed our shared resolve to fight terrorism with greater determination. अब ये देखिए, टेररिज्म ये बहुत बड़ी बात है। ये वो मसला है जिससे इजराइल भी जूझ रहा है और भारत भी जूझ रहा है।
अभी मुझे लग रहा है ये संभवतः अक्टूबर नवंबर की बात है, जब इनका अपना जो डिफेंस डील है वो डिफेंस डील एक तरीके से रिवाइव हुआ, जो कि अभी भी हुआ है। अब ये जो डिफेंस डील हो रहा है, जो टेररिज्म पर लेकर कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ये सामान्य बात नहीं है। और खास तौर में ऐसे समय पर जब ग्लोबल जिहाद की मीटिंग हो रही हो, कहां? पाकिस्तान के भीतर, तो जाहिर सी बात है कि अगर इससे निपटना है तो सीधा ऑपरेशन करना होगा, और उस ऑपरेशन में जो इनके टॉप मोस्ट बंदे हैं उन बंदों को उठा के और अज्ञात वीरों को लगा के पूरा मामला जो है वो खत्म करना। वैसे भी अज्ञात वीरों का दहशत है ही है, कहां पर? पाकिस्तान में। और ये देखिए क्या है कि कोई भी सरकार जब इस तरह का ऑपरेशन करती है तो वो कम से कम उसका श्रेय तो नहीं लेती कि हम करा रहे हैं, लेकिन जो लोग निपट रहे हैं वो वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ मुहिम छेड़े रहते हैं, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को पालते पोसते हैं। अब उन पालने पोसने वालों में मुनीर भी हैं, इसीलिए मुनीर बंकर में छिपे रहते हैं कि कब कौन उनको उठाकर लेकर चला जाए। तो अभी ये जो बातचीत हुई है, इस बातचीत में भले ही ये हो कि नहीं साहब हम तो जो नया साल का है उसका शुभकामना वगैरह देने के लिए बातचीत की है, लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है कि ये नए साल की शुभकामना वाली बात है। दरअसल बात इससे आगे चली गई है, और वो ये कि जिस तरह की एक्टिविटी हमास कर रहा है पाकिस्तान में, जो तमाम आतंकी संगठन हैं उनके साथ मिलकर, वो भारत और इजराइल दोनों के लिए चुनौती का विषय है। और ये इसलिए भी गंभीर मामला है क्योंकि मुनीर जो है वो खुद कट्टरपंथी माइंडसेट के हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वहां का जो सर्वे सर्वा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो संविधान संशोधन किया है पाकिस्तान में, उस संविधान संशोधन के जरिए मुनीर के पास पूरी पावर आ चुकी है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से धर्मांध हो, वो सत्ता में हो और इस तरह के जो आतंकी संगठन हो वो बैठकें कर रहे हो, और जब आप ये कहें कि जो एकजुटता है वो एकजुटता सिर्फ इस नाम पे हो रही हो कि साहब हमारा जो है मजहब एक है और सब खतरे में, इस लिहाज से वो मेलजोल कर रहे हो, टर्की सीधा समर्थन कर रहा हो, क्योंकि ये देखिए ये सीधा आरोप है टर्की पर। हमास वाले मामले में भी देखा गया कि वो हमास का नेटवर्क वहां मिला है, और भारत में जो इधर नवंबर में आतंकी घटना हुई, उस आतंकी घटना का जो हैंडलर है वो हैंडलर भी टर्की से। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में टर्की मदद करता है पाकिस्तान की, बांग्लादेश की मदद कर रहा है, यानी हर वो आप एक तरह से कहें कि मुल्क जो हमारे आस पड़ोस में है जहां भारत के खिलाफ अभियान चलता है, उनकी साहब आप मदद कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाई दे रही हैं। और मदद किसकी कर रहे हो? वो जो आतंकवाद फैलाने के लिए, आतंकवाद पालने पोसने के लिए जाने जाते हैं। तो इस परिदृश्य में ये जो बातचीत हुई है, ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि पीएम ने यूं ही बात नहीं की है इजराइल के पीएम से। इस बातचीत के पीछे का सिर्फ एक कारण है, वो ये कि मुनीर जो है वो न सिर्फ हमास को बल्कि लश्कर और जैश को भी उसी तरीके से पाल पोस रहा है। बाकायदे बांग्लादेश में इनका निर्यात किया जा रहा है, सारे कैंप लगा रहे हैं और हमास के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है और इजराइल के लिए तो है ही है, क्योंकि ये वो संगठन है जो इजराइल का अस्तित्व खत्म कर देना चाहता है। और कमोबेश इनकी यही इच्छा जो है वो भारत को लेकर भी है कि साहब कुछ भी करके जो है सब कुछ नस्तो नाबूद करना है। तो इसलिए इनकी जो मंशा है उस मंशा पर पानी फेरने के लिए ये एक तरह से कहा जाए कि बात हुई है। और उस बात में ये जो टेररिज्म शब्द आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सीधे तो खुलकर कुछ कहा जाता नहीं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि ये पीएम ने अनायास ही उसमें टेररिज्म नहीं लिखा कि टेररिज्म के खिलाफ जो है हमारी साझा लड़ाई है। इसका मतलब बहुत साफ है
कि जो कुछ हमारे बैकयार्ड में चल रहा है उस पर पीएम की खुफिया एजेंसियों की नजर बनी हुई है और इन्हें एलिमिनेट करने के लिए जो दोनों एजेंसियां हैं वो मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने जा रही हैं। अज्ञात ब्यूरो वाला तो खेल चल रहा है और इसमें माना जा रहा है कि मोसाद की भी अपनी भूमिका है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान तो आरामगाह बना हुआ है, तो ये असल में खतरा तो सबके लिए है। इस कारण से यहाँ जो नर्सरी लगी हुई है उस नर्सरी को नेस्तो नाबूद करना बड़ा ज़रूरी है और उस नर्सरी के जो हेडमास्टर हैं उनका भी इलाज आवश्यक है। तो उस इलाज के लिए अगर वेनेजुएला की तरह मुनीर को यहाँ उठा लिया जाए और यूनुस को वहाँ उठा लिया जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सुधर सकती हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे तमाम सारे अज्ञात वीर जो है वो एलिमिनेट कर देंगे इन लोगों को। मालूम पड़ता है कि इस तरह की योजना पर चर्चा हुई होगी क्योंकि जो घटना आसपास चल रही है वो घटना बता रही है कि बातचीत तो अनायास नहीं है और दूसरा जिस तरह से अज्ञात वीर एक्टिव है वह भी शोर संकेत करता है कि मामला जो है वो इतना सीधा है नहीं। इन लोगों को बाकायदे एलिमिनेट किया जा रहा है और जब एलिमिनेट किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई है जो भारत का शुभचिंतक है। भारत का सबसे भारी शुभचिंतक अगर आप देखें तो दो एजेंसियां सीधे सीधे काम करती हैं, एक तो रसिया की है और दूसरा मोसाद है। फिलहाल जो पाकिस्तान में चल रहा है वो तो तीनों के लिए खतरा है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि मोसाद और रॉ जो है वो कुछ कुछ कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।